मीराबाई के दादाजी श्री दूधादेव जी, दूधाजी महाराज, इनका बड़ा छाप है मीराबाई के ऊपर बहुत। श्री दूधाजी महाराज मीराबाई के दादाजी, वो सदा पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो कुछ राधा सा, दोनों ही हैं कुछ पूरे से, दोनों में है कुछ आधा सा। तो श्री दूधाजी महाराज निबाड़ मेड़ता के एक मंदिर जिसका नाम श्री चतुर्भुजनाथ मंदिर था, वहां के पुजारी जी थे। पितामह श्री दूधाजी वहां के पुजारी थे। मीरा की अवस्था रही होगी कोई 7 साल। आहा, एक दिन बीमार पड़ गए पितामह दूधाजी। तो मीराबाई से कहा कि तुम रोज ठाकुर जी करती हो, बेटा एक काम करो, आज भगवान को दूध का भोग लगाया, आ जाओ। मीरा 7 साल की। मीराबाई दूध का कटोरा लेकर गई, पर्दा लगाया, दूध का कटोरा रखा। अब वो विधि से तो परिचित थी नहीं, दोनों हाथ जोड़कर मीराबाई, अरे थे तो आरोगनी मदन गोपाल। मीराबाई ने कटोरा देखा, दूध ज्यों का त्यों, कटोरा में जो दूध रखा वो ज्यों का त्यों। मीराबाई परेशान, क्यों रूठ गए भगवान की तरफ देखकर, क्यों रूठ गए, क्या बात, मीठा कम है क्या, या हमारे हाथ का आपको प्रसाद नहीं पाना है। भगवान दूध ना पिए। अब मीराबाई की भोलापन देखना, कितनी भोली भाव से बोली, और भगवान यहीं गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या भोलापन, किस विधि रूठ गयो हो, किस विधि रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज, किस विधि रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। क्या कारण है, क्यों रूठ गए, कारण तो बताओ, क्या कारण है रूठ गए, जो कोई लाज लग नहीं। एक बात बोले, भूखा मर तारा, अगर आप पाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो आज भूखे मर जाओगे। और पितामह को तो आना नहीं है, बीमार पड़े, बीमार, उनके चक्कर में मत रहना। तो आज अगर उनके चक्कर में रहोगे ना तो भूखे मर जाओगे। तो भूखा मर तारा रे ठाकुर, चिप जासी थारेगा, भूखा मर तारा रे ठाकुर, चिप जासी थारेगा। ऐसे ही भूखे मरोगे तो गाल चिपक जाएंगे, शाम तक कमजोर हो जाओ। भूखे मत मरो, इसलिए खाओगे पियोगे नहीं, गाल चिपक जाएंगे, जो अभी फूले फूले हैं। पाओ, एक बात बोले, प्रभु मंजूर करता है, प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है। प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। भगवान से भी रहा नहीं गया, गट्ट गट्ट करके पूरा दूध पी लिया, एक बूंद नहीं छोड़ा। मीराबाई बोली थोड़ा तो छोड़ देते, इतने भूखे, या तो पी नहीं रहे, पी रहे तो कुछ छोड़ भी नहीं रहे। जय हो, ठीक है, कम से कम भूखे तो नहीं रहो। पितामह दूधाजी के पास आई, दूधाजी पड़े थे, गांव के बड़े बड़े अमीर लोग, महात्मा लोग देखने आए, बीमार पड़ गए। मीरा जी पितामह, दूध का प्रसाद लगाया, जी पितामह अभी अभी लगा कर आई, लाओ हमें भी प्रसाद दे दो, थोड़ा हम भी पान कर लें, आज गए तो नहीं। पितामह आपको क्या दे दें, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। रास्ते में आते आते मीराबाई भगवान से कहती है, आज बड़ा आनंद आया, भगवान करें हमारे पितामह बीमार बने रहे। भगवान बोले क्यों, बीमार बने रहेंगे तो हमें मौका मिलेगा। भगवान बोले इसकी जरूरत नहीं है, भगवान तो मंजूर करते हैं प्रार्थना इसकी। पितामह बोले मीरा
जरा हमें भी प्रसाद दो। प्रसाद तो बच्चा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं पूरा। अब पितामह सोचने लगे कि हमें इतने दिन पूजा करते करते हो गया, बुढ़ापा आ गया, आज तक एक बूंद नहीं कमी। ये बाई जी आई जो कह रही कि एक बूंद नहीं छोड़ी, हद हो गई। तो आसपास जो संत महात्मा अमीर लोग बैठे थे वो बोले अरे भाई बच्ची है, पी लिया होगा बच्ची ने। तो पितामह बोले बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर इसने पिया तो झूठ क्यों भगवान का नाम? बेटा झूठ नहीं बोलती, तुमने पिया अब साफ साफ बता देना चाहिए। पितामह हम झूठ नहीं बोल रहे, वो तुम्हारे ठाकुर जी ने पिया है पूरा का पूरा, गट गट कर। अब तो पितामह का दिमाग, क्या दोबारा पिएंगे? हाँ चलो। देखो एक बात बोले, दिमाग वालों की समझ में भक्ति बहुत कम आती है, क्योंकि भगवान अकल से नहीं, भगवान तो दिल से समझ में आती है? भगवान अकल से नहीं, भगवान दिल से समझ में आते हैं। और जो अकल लगाते हैं उनकी गति सूपनखा जैसी होती है। जो अकल लगाते हैं उनकी गति सूपनखा जैसी होती है, और जो दिल लगाते हैं उनकी मीरा जैसी होती है। अब निर्णय तुम्हें करना है, तुम्हें अकल लगाना है या दिल लगाना है। और अगर अकल लगाओगे तो नाक कान कटवाओगे, और दिल लगाओगे तो गोविंद को पा जाओगे। हाँ तो अकल वालों को थोड़ा देरी से समझ में आती है। हमारे पास भी कई पढ़े लिखे हैं, ऐसा हो सकता क्या बिना बताए पर्चा? हमने कहा ठटरी के बले, हो सकता हो रहा। तुम कह रहे हो सकता, इधर हो रहा है एवरीडे 24/7 हावर्स। You welcome to you Bageshwar Dham. I can speak in English. I cannot speak in English, but I understand your feelings. Okay? You understand? Yes. I am teacher, spiritual teacher, and you super fast teacher. Everyone. तो जय सिया राम। तो अकल वालों को भगवान बहुत जल्दी समझ में नहीं आते। अकल वालों को तो जब 2-4 थपकी लगना जाए। एक IIT का बालक दिल्ली का पढ़ा लिखा हमारे पास आया, बहुत 1.5 साल, हाँ 1.5-2 साल तो हो गए। तब आया, पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा कीड़ा काटता है। अच्छा पढ़े लिखों को नहीं काटता, ना ना ना, जो पढ़े लिखे हैं नहीं वो अनपढ़ अपने आप को मानते नहीं। ये कीड़ा उनको काटता जो पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ अपने आप को, ऐसे को ज्यादा कीड़ा काटता है। यार ऐसा हो भी सकता है, हाउ पॉसिबल? तो एक IIT का बच्चा धाम आया, तो हम तो ऐसे ही, एक छोटा हॉल है, अब बड़ा बन गया, पहले एक छोटे हॉल में दरबार लगता था। गांव का काम, दिन भर हम दरबार लगाते थे, शाम को सो जाते थे। अच्छी जिंदगी थी। जब से ये टीवी में आए, आगे के लोग भोजन और भजन दोनों गाए। दिन भर दरबार लगाओ, पर्चा निकालो, झंझट खत्म, शाम को आराम से बढ़िया 2 लोचई खाओ, 4 ठहाका लगाओ, सो जाओ। अब तो हंसी भी गायब, हंस पड़ो तो बढ़िया पता लगे। हमें तो कई बार अंदर जब नहाने जाते हैं तो हमें डर लगता है कहीं ब्रेकिंग न्यूज न चल जाए। हाँ, इतना डर सताने लगा, बड़ी आफत है, अब तो बड़ी आफत है। अभी बाबा को अंदर जाते देखा गया। हम तो पीछे मुड़कर पहले देख लेते हैं टावल उठाएं कि ना उठाएं। पहले की जिंदगी ठीक थी अपनी, कोई देखने वाला। खूब भजन करते थे दिन भर, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दिन भर दरबार लगा, वही गांव के 16-17 जिले के लोग आते थे, मध्य प्रदेश के, वही मोटरसाइकिलों से आए, दिन भर रहे, शाम को चले गए। तो एक छोटा सा हॉल, इससे थोड़ा छोटा, ये तो बड़ा है, बड़े लोगों का है इसलिए बड़ा है, बड़े लोगों का है इसलिए बड़ा है, छोटे लोगों का तो ठीक है। तो छोटा सा हॉल, हम बैठे थे गद्दी पर, सुबह के वही कोई 12-1 बज रहे होंगे, पर्चा बना रहे, दरबार लगा है, लोग अपने समाधान ले रहे, जय जयकार लग रहे, नारे लग रहे।
एक युवान लड़का IIT का दिल्ली का बीच में वैसी सूप नखा जैसा प्रकट होता है। वो कहता है पंडित जी। हमने कहा हाँ जी। बोले आप हमारी बता पाओगे हमने क्या बोला है? बोले हमने सुना है कि आपका वाईफाई इतना तेज है कि जो ऊपर बोल दो वो आपको पता लग जाता है। हमने कहा हमने भी यही सुना है। वो तो पढ़ा लिखा था। अरे बोले बातें मत बनाओ, थोड़ा सा टोन दूसरी थी उस बच्चे की। बताइए हमने आपको मंदिर पे क्या कहा है, और ज़्यादा हो तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमने आपको गालियाँ दी। वो कौन सी गालियाँ दी बताओ? ऐसा बोला। दिमाग खराब हो गया। अच्छा अगर हम गाली देवें तो उतना भर वो वीडियो बना के वायरल कर देते, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि ये बुंदेलखंड है और जो बाबा बैठा वो भी बुंदेलखंडी है, तो उसको ये खबर नहीं थी। हमने कहा आइए देखते हैं दम कितना बाजुए काटे, आओ दो हाथ हो जाएं। आया वो बैठा। हमने बोला नहीं कि तुमने क्या क्या बोला, हमने लिखा। और उसे भी ये भरोसा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो हमने अपने गुरुजी से कहा कि आज तो फंस गए, निकालो। अब सबके सामने कोई ऐसा कह दे थोड़ा बुरा तो लगता ही है। बहुत पुरानी बात, पहले लोग ऐसा कहते जब से हमने 8-10 को छील दिया ढंग से। अब लोग समझ गए ठीक ही है, कौन बोले बेइज्जती कौन करवाए। और दुनिया में ऐसा कोई है भी नहीं जिसके क्रियाकांड ना हो। ऐसे भी तो नहीं है जिनके कांड ना हो, हैं ये सबके, भले ही छोटे मोटे हों। हाँ, और भगवान की बड़ी कृपा के अपने वाईफाई में फंस जाते हैं। ईश्वर की बड़ी दया, हनुमान जी की खूब कृपा है, बहती हुई कृपा। तो बस वो बैठा। उसे ये भरोसा नहीं था कि ये बोलेंगे, उसे ये भरोसा था कि ये बोलेंगे, उसे ये भरोसा नहीं था कि ये लिखेंगे। हमने गुरुजी से कहा हे गुरुजी सन्यासी बाबा फंस गए, निकालो। मन ही मन प्रार्थना करी, पेन कागज लिया। जितनी उसने गालियां दी थी अपन ने लिखी और 2 एक्स्ट्रा लिखी। नीचे बड़े अक्षरों में हमने अंग्रेजी लिखी, पहली बार परिचय में जिंदगी में लिखी थी। उसके परिचय में सेम टू यू। बस हनुमान जी की जय जयकार हो गई। खैर वो बाद में चेला बन गया। वो समझ गया कि ऊंचे खानदान का है आदमी। बाद में चेला, आज भी हमारा चेला है, आज भी। तो हमने तब उसको बताया था ये वाली बात जो आज बताई। हमने कहा परमात्मा के दर पर अकल का प्रयोग नहीं, दिल का प्रयोग करना चाहिए। अकल का प्रयोग करोगे तो इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। अकल का प्रयोग करो। सूपनखा की इंटरनेशनल बेइज्जती तो भाई श्रीलंका की सूपनखा भारत के नाम। श्रीलंका भाई, लंका की सूपनखा भारत के नाम। ये इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं तो क्या है? तो अकल का प्रयोग करोगे तो इंटरनेशनल बेइज्जती होगी, दिल का प्रयोग करोगे तो पूरे विश्व में भक्त और भगवान की जय जयकार होगी। तो श्री दूधा जी मीराबाई के पितामह, वो कहते हैं हा भगत के बस में है। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में है। पितामह दूधाजी कहते मीराबाई दूध कहाँ है, किसने पिया? मीराबाई बोली जिसने पिया उससे पूछो, हमने तो पिया नहीं, दोबारा पिएंगे बिल्कुल। सारे लोग, पितामह दूधाजी, मीराबाई फिर से दूध का कटोरा लेकर चले। घायल की गति घायल जाने, जिससे प्रेम हुआ ना हो। पहाड़ी प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर
नगर मत जा। हाँ। अच्छा, इसमें कोई शर्त है क्या? नदियां गहरी है तो हम पार हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे नहीं, डूब के जाना पार मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। इसकी शर्त है, डूब के जाना पड़ता है। और हम तुमको बता रहे थे ना, भगवान खोजने से नहीं, भगवान में खो जाने से भगवान मिलता है। मीरा हाथ में दूध का कटोरा लेकर पितामह दूधा जी के साथ भगवान के द्वार फिर गई। और मीरा को तो भरोसा था, प्रेम वालों का, दुनिया वालों को भगवान का भक्त पागल नजर आता है। दुनिया वालों को, एवरीवन, ऑल ऑफ वर्ल्ड में रहने वाले लोगों को, कोई भी तिलक चंदन माला हाथ में लिए हो, क्या अच्छी खासी लाइफ बर्बाद कर दी इस बंदे ने। एक हमारे पास कोई बहुत पढ़े लिखे जर्नलिस्ट आए थे, बोले महाराज जी आपने अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद नहीं कर, ठटरी के बर तू नकड़ा आ तो कमरे में हम बताएं तुझे। लूअर के लाए, बुंदेलखंडी में लूअर के लाए जानते हो? जानते हो? लकड़ी लगाना कहलाता है। तो खैर आप लोगों को अर्थ नहीं बताना चाहिए, आई एम सॉरी। लपड़ा हो जाएगा, और खुल जाएगी। दुनिया वालों को भगवान का भक्त पागल नजर आता, लेकिन भगवान के भक्त को दुनिया वाले पागल नजर आते। मीरा भाई कटोरा लेकर गई, फिर से हाथ जोड़े प्रार्थना की, आप स्वीकार करो सेवा। सुर ताहि की गति बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। भगवान की गति को तो भगवान जान सकते हैं कि क्या लीला करना है। भगवान ने नहीं पिया दूध, सब लोग बोले देखो हमने कहा था ना। पितामह दूधा जी बड़ी बड़ी आंखों से मीरा की तरफ देखने लगे, झूठ बोला ना। मीरा मरने को तैयार हो। सरकार 7 साल की आयु है अभी मीरा की, आपने अगर आज प्रसाद नहीं पाया ना, मैं प्राण त्याग दूंगा। और मीराबाई बेहोश होकर गिरने लगी। चतुर्भुजनाथ, वो तो है तो हजारनाथ हाथ वाला, लेकिन वो चतुर्भुजनाथ उससे भी रहा नहीं गया। जब मीरा बेहोश होकर गिरने लगी तो 2 हाथ से ठाकुर ने मीरा को संभाल लिया। 2 हाथ से मीरा को संभाला और 2 हाथ से गटगट करके दूध पी लिया। और घटना घट गई और पितामह गदगद हो गए, झरझर आंखों से आंसू बहाकर मीरा को प्रणाम करके बोले बस हो गया। हमने इतने दिन पूजा की, आज तक खबर नहीं ली, धन्य है तू, धन्य है, धन्य है। मीरा को दंडवत प्रणाम किया और कहा आज के बाद अब तू ही भगवान को भोग लगाएगी। मीरा बच्ची थी, उछल गई, वापस माँ के पास आई। एक दिन अपने महल के छत पर मीराबाई खड़ी थी, एक दूल्हे की बारात जा रही थी। माँ ये घोड़े नाच रहे, बैंड बाजे बज रहे, ये कोई सजा हुआ घोड़े पर बैठा, ये कौन है? माँ ने कहा बिटिया तेरी सहेली का ये वर है, पति है, पति है। क्या हो रहा है? आज विवाह हो रहा है। माँ फिर मेरा पति कहाँ है? मेरा पति कहाँ है? तो माँ ने बच्ची थी ना, बच्ची को समझाने के लिए, तुम्हारे पति तो ठाकुर जी है, इतना कह दिया। रात हुई, सुबह मीरा ने 16 श्रृंगार किया, हाथ में ठाकुर जी को लिया और मांग भरकर माँ के सामने आई। छोटी बच्ची, माँ बोली पागल है, क्या बात, तू श्रृंगार करके क्यों आई? माँ मेरो विवाह है, पर तूने बुलाया तो किसी को नहीं। माँ ने हंसते स्वर में, बुलाया तो किसी ने नहीं। माँ मेरो ब्याह है अकेले में, मेरे ठाकुर ने आज रात स्वप्न में मुझे स्वीकार कर लिया। और बस घटना घट गई तो मीरा गोविंद की हो गई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 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 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।